तो क्या आप मुझे देख सकते हैं, लेकिन सुन बिल्कुल अच्छे से सकते होंगे, है ना? क्योंकि हमने लिया है DJI का नया माइक मिनी। और ये वीडियो बनाने के मेरे दो मेजर गोल्स हैं। पहला है DJI माइक मिनी का क्विक अनबॉक्सिंग, रिव्यू और कुछ टेस्ट करके मेरा एक्सपीरियंस आप तक शेयर करना। दूसरा है कि भाई अब नाउ वी आर ऑफिशियली तनाव फ्री, हमारे चैनल का जो नाम है वो चेंज हो चुका है और मैं चाहता हूँ कि मैं अपना व्लॉगिंग करियर जो है वो 2025 में वापस से रीस्टार्ट करूँ। तो जल्दी से बिना टाइम वेस्ट किए आपको बताते हैं कि आखिर इसके बॉक्स में आता क्या क्या है। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले एक DJI के बॉक्स से, जिसके अंदर आता है एक पाउच के बाद आता है एक चार्जिंग केस, जिसकी बिल्ड क्वालिटी इज यार एक्सट्रीमली नाइस। यहाँ पे चार्जिंग इंडिकेटर है और ट्रांसमीटर और दोनों रिसीवर्स भी इसी के अंदर रहते हैं। इसी के साथ एक C टाइप रिसीवर है। अगर आपके पास पुराना आईफोन है तो फिर शायद आपको ये मतलब लाइटनिंग वाला लेना पड़ेगा। और इसके बाद आता है ये मेन यूनिट, जो कि आपके फ़ोन में या कैमरे में लगेगी। उसके बाद आते हैं ये दो माइक, जिसकी चुंबकीय शक्ति इज़ एक्सट्रीम, लाइक वेरी एक्सट्रीम। तो ये कुछ इस प्रकार से मैग्नेटिकली कहीं पे भी अटैच हो जाते हैं, जो कि मैं आगे दिखा दूंगा। तो इसी से इन्हें आप पिन कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक बहुत अच्छी चीज़ है जो कि है यहाँ पे ना बढ़िया क्लिपिंग सिस्टम भी है, तो आप इसे क्लिप भी कर सकते हैं। और उसके बाद आती है एक कैमरा केबल, मतलब अगर इसको कैमरे से कनेक्ट करना होगा तो। देन एक चार्जिंग केबल जो कि बहुत अच्छी क्वालिटी की है। उसके बाद आती है दो डेड कैट्स या विंड मफ्स, 4 आते हैं वैसे, 2 ये हैं और 2 मैंने माइक्स पे लगा रखे हैं। और इसी के साथ लास्ट में आती है पुस्तकें जो पढ़ सकते हैं, लेकिन इन पुस्तकों से भी अच्छे आते हैं कि DJI के स्टिकर्स जो आप अपनी साइकिल पे लगा सकते हैं। इसी के साथ अब बात कर लेते हैं रेंज टेस्ट की। और अगर आप सोच रहे हैं कि रेंज टेस्ट मैं इतना दूर आके कर लूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा इतना दूर आके कर लूँगा, भाई कितनी ही रेंज होगी इसकी। लेकिन रेंज टेस्ट करने के लिए मैं तो अपनी बिल्डिंग के ही बाहर आ चुका हूँ। और अब शायद आपको बेटर ऑडियो अगर आ रही होगी या आ रही है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ऑडियो में कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी। और इसी के साथ अब हम करेंगे टेस्ट नंबर 2। तो दिस इज़ आवर टेस्ट नंबर 2, जहाँ पे कुछ पिलर्स हैं जिसके पीछे साइड में और ऐसे जाके मैं टेस्ट करूँगा कि फ्रीक्वेंसी में कोई वॉइस ब्रेक या ऐसा कुछ होता है क्या। तो लेट्स स्टार्ट। सो अभी मैं कुछ 10 या 20 मीटर दूर होऊंगा शायद, आई थिंक सो। एंड दिस इज़ माई वॉइस राइट नाउ। और चेक 1, बताना कैसी वॉइस आ रही है। थोड़ा और पीछे चलता हूँ और अब मैं शायद तक 30 मीटर्स आई थिंक सो, पता नहीं, बट हाँ अच्छा खासा दूर हूँ। एंड हियर इज़ माई वॉइस। दिस इज़ चेक 2 और अब मैं लाइन ऑफ साइट से ही बाहर जा रहा हूँ। और अब मेरी आवाज़ कैसे आ रही है कमेंट में ज़रूर बताना। दिस इज़ चेक 3। तो इस माइक का नॉइज़ कैंसलेशन कितना अच्छा है और कितना पावरफुल है, इसके लिए मुझे लगता है इससे ज़्यादा रियलिस्टिक सिनेरियो में मैं नहीं जा सकता था। तो करंटली बाइक हमारी स्टार्ट है और इसमें ना ऐप के अंदर 2 मोड्स होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग है एक बेसिक है। तो मैंने इसको स्ट्रॉन्ग पे स्विच कर रखा है। तो जैसे ही मैं एक बार पावर बटन दबाऊंगा तो इसका एक्टिव नॉइज़ कैंसलेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो 3, 2, 1। तो जब भी यहाँ पे नॉइज़ कैंसलेशन स्टार्ट होता है तो यहाँ पे येलो कलर की लाइट ब्लिंक करने लग जाती है, ब्लिंक नहीं मतलब स्टार्ट हो जाती है, जिससे ये इंडिकेट हो जाता है कि नॉइज़ कैंसलेशन स्टार्ट है। तो अब आपको एक बेसिक ओवरव्यू मिल चुका होगा। और अगर अब भी नहीं मिला तो मैं एक बार वापस ऑफ करता हूँ और फिर टेस्ट नंबर 2 परफॉर्म करेंगे। बाइक थ्रॉटल पे वैसे थोड़ी, और नॉइज़ कैंसलेशन ऑफ, नॉइज़ कैंसलेशन ऑन, ऑफ, ऑन, ऑफ, ऑन, ऑफ, ऑन, बाय। तो ये था DJI का एक छोटा सा रेंज टेस्ट, नॉइज़ कैंसलेशन टेस्ट और अनबॉक्सिंग। और अगर आप भी कंफ्यूज्ड हैं कि क्या आपको होलीलैंड मार्क 2 या M2S जो उनका नया माइक लॉन्च्ड है वो लेना चाहिए या DJI, तो यार मैं भी सेम कन्फ्यूजन में था। और उसके बाद मैंने DJI इसलिए लिया क्योंकि इसमें थोड़े से फीचर्स ज़्यादा थे। तो इसी तरीके से अगर आप भी कंफ्यूज हैं तो आप अपना बजट देख सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप मूव ऑन कर सकते हैं। क्योंकि मुझे DJI की थोड़ी सी बिल्ड क्वालिटी ज़्यादा अच्छी लगी और फीचर्स थोड़े से ज़्यादा अच्छे थे। लेकिन होलीलैंड भी बहुत अच्छा माइक है, मतलब मैंने जितने भी उसके टेस्ट और रिव्यूज़ देखे थे मुझे वो कहीं पे भी कम नहीं लगा था, बहुत ही बढ़िया। और M2S तो बहुत ही अच्छा है। और इसी के साथ मेरी उम्मीद है कि मैं आपकी ज़िंदगी का तनाव कम करता रहूँ ऐसी अच्छी वीडियोज़ बना के। उसके लिए आप प्रे करें कि मैं कंसिस्टेंट रहूँ, जिसके लिए आपको पहले कमेंट करना होगा, फिर लाइक करना होगा और सब्सक्राइब और शेयर जितना हो सके शेयर कर दो और ख़रीद लो ये माइक अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हो।
सच बता रहा हूँ, फ़ोन में तो अमेजिंग काम करता है। और मतलब नॉइज़ कैंसलेशन देख के तो मैं पागल ही हो गया था कि भाई इतना अच्छा नॉइज़ कैंसलेशन एक माइक में, मतलब मेरे लिए ये बहुत बहुत इनफ है। अब तक मैं लेवलियर माइक जो होता था 800 वाला वो यूज़ करता था फॉर माई वॉइस ओवर कॉन्टेंट। अगर आपने नहीं देखा तो डू चेक आउट माई इंस्टाग्राम तनाव फ्री, और उसमें मैं वॉइस ओवर ट्रैवल वीडियोज़ बनाता हूँ छोटी छोटी। तो उसके लिए मैं लैव माइक यूज़ करता था, उससे पहले मैं आईफोन का रिकॉर्डर यूज़ करता था, लेकिन दिस इज़ माई वन ऑफ द बेस्ट परचेज टिल नाउ। और मैं उम्मीद करता हूँ 2025 में मैं ऐसे ही व्लॉगिंग करियर को आगे बढ़ा के और आप लोगों का तनाव कम करता रहूँ। बाय बाय।